मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बन रहा है गर्मा गर्म डोसा एंड उत्तप्पा। और यहाँ लंच का भी उन्होंने प्रिपरेशन कर लिया है क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सुबह ही कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और टिफिन पैक करके लेके जाते हैं। गाइस मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रही क्योंकि मंडे है, मेरा व्रत है। 4 दिन चेन्नई में स्टे करने के बाद आज है 5वें दिन की सुबह और मैं चेन्नई से आज निकल रही हूँ मुंबई के टुवर्ड्स। भांजी का ब्रेकफास्ट होने के बाद हम आ गए ऊपर, बैग वगैरह पैक हो गया है। और गाइज यहीं पे मैंने स्टे किया था 2 दिन भांजी के साथ क्योंकि वो अकेली थी रूम में। अभी तक पीजी में कोई स्टूडेंट आया नहीं था, मतलब एक स्टूडेंट ने एडवांस बुकिंग किया था लेकिन वो आने वाली थी 2 दिन के बाद। और गाइज सुबह के घड़ी में बज रहे हैं 8 और यहाँ पे हो रहा था बारिश। देखिए बाहर पूरा गीला हो गया है और मैं निकल गई हूँ यहाँ से। भांजी भी मेरे साथ है, उसको रास्ते में मैं ड्रॉप कर दूंगी उसके एसआरएम कॉलेज में। और मैं गाइज यहाँ से निकल गई हूँ, मैंने कैब बुक कर लिया है, वो आगे आने वाला है तो मुझे थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा, तो मैं अभी वॉक कर रही हूँ। तो गाइज मंडे की मॉर्निंग है और नज़ारा देखिए, मैं हाईवे तक पहुँच गई हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसके लिए मुझे कैब और ऑटो नहीं मिल रहा था। बहुत टाइम तक ट्राई किया, 10-15 मिनट से मैं ट्राई कर रही थी लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। आप देख सकते हो गाइज ये ब्रिज है पूरा, मतलब ब्लॉक दिख रहा है, मतलब कंटिन्यूस गाड़ियाँ आ रही थी। आधा 35 मिनट के बाद मुझे कैब मिला और मैं निकल गई। घड़ी में अभी बज रहे गाइज 8:40 और यहाँ से चेन्नई एयरपोर्ट है 1 घंटा दूरी पे। एक्चुअली गाइज मंडे है, वर्किंग डे है, तो एयरपोर्ट से एसआरएम कॉलेज या फिर एसआरएम यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए ट्रैफिक ज़्यादा था क्योंकि पब्लिक पूरा वही साइड जा रही थी और स्टूडेंट इतने हैं। एसआरएम यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है कि बहुत सारे ऑटोज़ बुक करके जा रहे थे और चेन्नई एयरपोर्ट उसके ऑपोजिट साइड है, तो मुझे ये साइड जाना था लेकिन मुझे कैब और ऑटो नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला, थैंक्स टू गॉड। और ये रास्ता पूरा खाली है, फिर भी इतना लंबा था कि 50 से 60 मिनट लगा मुझे। गाइज यहाँ एयरपोर्ट तक मैं पहुँच गई, उसने कैब वाले ने बाहर ही छोड़ दिया मुझे। मैंने उसको बोला था अंदर छोड़ो, वो बोल रहा है कि नहीं वहाँ पे पार्किंग नहीं है, ये वो दुनिया भर का बताने लगा। तो मैंने बोला ठीक है जाने दो, छोड़ दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ से अभी वॉक करते करते जा रही हूँ एयरपोर्ट पे। तो गाइज अगर आप भी कभी चेन्नई आते हो और कैब वाले ने बाहर ड्रॉप किया तो आपको ऐसे वॉक करते करते आपको ये कैब का स्टेशन है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है जहाँ पे कैब का बुकिंग्स होता है, वो पिकअप एंड ड्रॉप यहाँ से करते। तो यही रास्ते से हमें आना है, यही रास्ते से आगे चलते चलते लेफ्ट लेंगे तो ये है एयरपोर्ट का रास्ता। तो मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मुझे वॉक करके ही जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ गाइस वॉक कर रही हूँ और मुझे एक्चुअली कैब में सफोकेशन हो जाता है, तो मैंने उनको बोला था कि विंडो ओपन ही रखो, तो कैब बुक करने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो मेरे बाल सब बिखर गए हैं। फाइनली गाइज मैं चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ और ये एयरपोर्ट का नाम है कामराज एयरपोर्ट। सो ये है कामराज डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल एंड आगे है कामराज इंटरनेशनल टर्मिनल। मेरा फ्लाइट मुंबई के लिए इंटरनेशनल से है, तो मैं आई एम मूविंग टूवर्ड्स इंटरनेशनल टर्मिनल। बस एंटर ही करी क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, डेवलपमेंट्स हुए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैं शादी से पहले पापा के साथ चेन्नई एयरपोर्ट आई थी, इतना डेवलप नहीं था। कैब एकदम ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहा था, लेकिन अभी कैब का सेशन फर्स्ट फ्लोर पे किया है। जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं पहले फ्रेश हो गई और उसके बाद मैं चल पड़ी बोर्डिंग पास लेने के लिए। तो गाइज ये देखिए, यहाँ से हम बोर्डिंग पास ले सकते हैं। बोर्डिंग पास एक्चुअली होता क्या है, बोर्डिंग पास मतलब एक टिकट होता है जो हमें मिलता है। हम ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो फिजिकल टिकट हमें मिलता है वो उसको बोलते हैं बोर्डिंग पास। वो लिया। चेन्नई एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू मुंबई एयरपोर्ट, तो मैं बस चलते चलते तुरंत लिफ्ट तक पहुंच गई और लिफ्ट से डाउन आ गई नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। और वहाँ देखा तो वहाँ से ही फ्लाइट में एंटर करने का था और वहाँ सिर्फ एक ही कैफ़े था और मुझे कॉफ़ी पीना था क्योंकि मैं पीजी से निकली थी, तब सिर्फ एक बनाना खाया था। उसको बोलते हैं गाइस मुंबई में मद्रासी केला, तो मैंने मद्रासी केले बहुत खाए हैं मुंबई में, पापा मेरे लाते थे। गाइस मैंने यहाँ से कॉफ़ी पिया और फ्लाइट का टाइम था 11:45 का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिले किया। फ्लाइट आया 12:15 बजे, ज़्यादा लेट हुआ तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ। ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और एयरपोर्ट पे जाने का मतलब 1-2 घंटा पहले ही जाके बैठ जाने का रहता है। फ्लाइट के अंदर जाने के लिए आपको एकदम एयरपोर्ट के नज़दीक से नहीं मिलेगा, बस में बिठा देते हैं और जहाँ पे हमारा प्लेन खड़ा है वहाँ तक हमें पहुँचा दिया जाता है। और मैं अभी बस में चढ़ रही हूँ, ये है एयर इंडिया का बस। गाइज फ़्लाइट मेरे लिए पहली बार नहीं है, मैं काफ़ी टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल कर चुकी थी, लेकिन मैंने ब्लॉग कभी उस पर बनाया नहीं था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा जर्नी चेन्नई से मुंबई तक का। शादी से पहले पापा ने हमें बहुत जगह पे घुमाया है, फ्लाइट से ही घुमाया है, बस से, ट्रेन से भी घुमाया है। और गाइज आपने इसके पहले की मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि मेरा मुंबई
मुंबई से चेन्नई तक का जर्नी कैसा रहा है। और यहाँ आज के दिन में ख़त्म हो रहा है चेन्नई का जर्नी और मैं बैक टू मुंबई जा रही हूँ। एंड गाइस प्लेन स्टार्ट हुआ 1 बजे, दोपहर के 1 बजे, जबकि फ़्लाइट का टाइम था 11:45 का एंड लैंड होने का टाइम था 2:05 का। और ये देखिएगा इस कितना तेज़ी से प्लेन दौड़ता है। हाँ, एयर इंडिया का एक्सपीरियंस मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था क्योंकि एयर इंडिया की फ़्लाइट से मैंने ट्रैवल नहीं किया था। मैंने विस्तारा से किया है, मैंने इंडिगो से किया है। एयर इंडिया का गाइस जर्नी मुझे बहुत वर्स्ट लगा। बताती हूँ क्यों। अभी टाइम हो गया है खाने का, जबकि आज मेरा व्रत है तो ये सब मैं नहीं खाऊंगी। उन्होंने बिरयानी भी दिया था, मैंने उनको वापस कर दिया। उनको बोला कि बिरयानी की जगह मुझे कर्ड दे दो हो सके तो। और इनमें से मैंने कुछ भी खाया नहीं, सिर्फ दही खाया। और उसके बाद जैसे ही मील खत्म होता है वो लोग तुरंत कॉफ़ी सर्व कर देते हैं। कॉफ़ी में सच में गाइस बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग सच में कुछ भी टेस्ट नहीं था। एक तो मेरा व्रत था और ऐसा कॉफ़ी पी के ना मेरा मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक तो कॉफ़ी का क्वांटिटी इतना कम दिया था। जब मैं मुंबई से चेन्नई ट्रैवल कर रही थी तो ओके था, मतलब 60% कप भरा हुआ था। और अभी चेन्नई से मुंबई जा रही हूँ तब ऑलमोस्ट मतलब 30% ही कप भरा था, उतना ही कॉफ़ी दिया था, उसमें भी टेस्ट नहीं था। और खाने के मामले में यहाँ मुंबई से चेन्नई आ रही थी तब क्वांटिटी ओके था। जब चेन्नई से मुंबई जा रही तो इतना कम क्वांटिटी और मतलब पैकेजिंग भी एकदम लो क्वालिटी का था। जैसे जो बन दिया है ना वो परफेक्टली पैक भी नहीं किया था, उसका जो प्लास्टिक था वो ओपन ही था, मतलब उसको खोलने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ, डायरेक्टली ओपन हो गया। जबकि मैं मुंबई से चेन्नई आ रही थी तो वो बन जो था, ब्रेड जो था, ब्राउन ब्रेड, वो पूरा पैक किया था, सील पैक किया था। एंड वन मोर थिंग, टाइम मुंबई से चेन्नई जाते वक्त भी फ़्लाइट डिले था, 45 मिनट्स डिले था। और यहाँ से चेन्नई से मुंबई जाते वक्त भी 1.5 घंटा उन्होंने डिले किया था फ़्लाइट। इसलिए गाइज मुझे एयर इंडिया का बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस लग रहा था क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हुआ मेरा। और फूड का क्वालिटी भी इतना खास नहीं था। यहाँ से जाते वक्त तो ओके था, लेकिन आते वक्त एकदम भी मतलब टेस्टलेस खाना था। गाइस मुंबई में उतरने के बाद मेरे साथ एक लेडी मुझे मिली एयरपोर्ट पे। उनको थोड़ा सा हेल्प चाहिए था, वो पूछ के जा रही थी, तो मैंने सोचा कि उनको ऑटो में नहीं तो कैब में बिठा देती हूँ। फिर गाइस बैगेज लिया और बाहर निकलते काफ़ी टाइम हुआ क्योंकि वो उनका एज था, वो बहुत धीरे चल रही थी, तो मेरा 45 मिनट्स वहाँ पे चला गया। यहाँ पे मैं लैंड हुई हूँ 3 बजे और मैंने खुद के लिए कैब किया है 4:15 बजे। और गाइस ये है पवई का रास्ता, उसने पवई के रोड से निकाला है। गाइस मेरा चेन्नई टू मुंबई जर्नी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना। और गाइस घड़ी में बज रहे हैं 5:40 शाम के और मैं यहाँ हूँ लिफ्ट में, अभी घर पे पहुँच ही रही हूँ।